तो आप लोगों ने देखा होगा या देखने को मिल जाएगा कि मंथन के बाद तान्या मित्तल ने क्या कौन सा रास्ता निकाला, और यानी कि कुछ भी कैसी भी पोजीशन आ जाए लेकिन तान्या मित्तल हार नहीं मानने वाली। और तान्या मित्तल ने वो रास्ता निकाल लिया बिल्कुल जो मैंने बताया था ना कि चौराहे पर खड़ी है और 4 रास्ते हैं, 4 ऑप्शन हैं, और उसमें से कौन सा निकालती है। तो पूरा टोटल मंथन करने के बाद जब वो उठ खड़ी हुई तान्या मित्तल फिर से, हालांकि कोई ऐसा मौका नहीं चूकती है, हर चीज़ में सबसे फास्ट दिमाग चलता है, और इन सभी चीज़ों से भी वो बिल्कुल सुलझ के आगे बढ़ चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मालती चाहर और तान्या मित्तल की दोस्ती की। दोस्ती भी होगी, और यहाँ तक कि दोस्ती होने के बाद तान्या मित्तल ने वो सब कुछ अपने हिसाब से किए जा रही है, किसी को भी कोई भी भनक ना पड़े, सब कुछ होते होते हुए भी कोई ये बात न जांच पाए कि तान्या मित्तल की और मालती चाहर की दोस्ती हो चुकी है। और कितना अच्छा रास्ता निकाला कि इस मालती से निपटने के लिए मैं इससे लड़ झगड़ के तो नहीं जीत सकती, और ना ही मैं किसी और से कोई इसकी कंप्लेंट कर सकती, और ना ही कोई और रोक सकता है इसको, लेकिन सिर्फ दोस्ती और जो खुशामदी, जो चापलूसी है, वो बस इसको रोक सकती है। तो वो सब उसने हथियार अपना लिए, दोस्ती ले ली, और दोस्ती के लेने के समय पर कितनी मतलब पैरों को भी दबाया मालती चाहर के, बताओ, यानी कि येन केन प्रकार सब अपना लेती है, किसी में भी पीछे नहीं रहती, और ना इसको शर्म आए किसी भी चीज़ कोई भी काम करने में। तो अब आप जान सकते हैं किसके फाइनल तक तो जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फाइनल नहीं जीतना चाहिए, फाइनल नहीं जीत सकती। और अगर फाइनल जीत लिया, ट्रॉफी जीत ली, तो समझ लीजिए कि गेम की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, कि झूठ का बोलबाला हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं मानती हूँ कि ये लड़की बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन मेहनत एक बंदा वो भी करता है जो ईमानदारी के पथ पर चल के और बहुत कुछ बनता है। एक वो भी मेहनत करता है जो चोरी करने के, झूठ फरेबी करने के बाद और ये सब कुछ हथिया लेता है, लेकिन अच्छा कौन सा होता है? अच्छा तो अच्छा काम करने वाला ही होता है। हाँ, तो अब बातें करते हैं कि घर में आ गई हैं सभी लोगों के घर परिवार से चिट्ठियाँ, जो कि घर परिवार से आई हुई चिट्ठियों का जैसे प्रोमो दिखाया जाता है, और प्रोमो दिखाया जाता है तो अंदर से सनसनी फैलती है। मैं यहाँ ये बात कर रही हूँ तो भी मेरे अंदर सनसनी फैल रही है इस चीज़ की कि देखो, घर परिवार से 1.5-2 महीना होने को आया और घर परिवार से चिट्ठियाँ आई हैं, तो वो चिट्ठियों पर कितनी तेज़ी से मतलब कहते हैं ना, जो टूट पड़ते हैं, और टूट पड़ने के बाद अपनी अपनी चिट्ठियों को जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो कितना भावुक होते हैं, कितना मतलब अंदर से बिल्कुल सनसनी आती है। तो मैं भी सुना देती हूँ कि क्या क्या मतलब इमोशनल तो होंगे भाई हम भी इंसान है, ऐसी बात तो नहीं है। तो बहुत मतलब अंदर से आता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने को इस तरीके से सब कुछ ठीक ठाक बताने की। तो किसकी चिट्ठी में क्या लिखा है वो आज डिस्कस करते हैं। तो घर में आज माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। बिग बॉस ने सभी घर वालों को बताया कि इस हफ्ते उन्हें अपने अपने घर से एक चिट्ठी मिलने वाली है, लेकिन शर्त ये थी कि अगर कोई किसी की चिट्ठी देगा तो वो कप्तानी के तौर से बाहर हो जाएगा। ये शर्त थी बिग बॉस की सभी कंटेस्टेंट के लिए। तो सबसे पहले मृदुल तिवारी की चिट्ठी के बारे में जानते हैं।
कि उन मृदुल की माँ ने, यानी मृदुल को उनकी माँ की चिट्ठी मिली, उसमें लिखा था, बेटा तू जैसे है वैसे ही रहना, हम सब तुझ पर गर्व करते हैं, तेरे बिना घर सूना लगता है। यह पढ़ते ही मृदुल फूट फूट कर रोने लगा। अब प्रणीत बोरे की चिट्ठी का पता करते हैं कि प्रणीत को उनके पिता की ओर से संदेश मिला था कि इस बार दिवाली तेरे बिना अधूरी होगी, लेकिन हम जानते हैं तू वहाँ अच्छा खेल रहा है। नेहल ने उन्हें यह चिट्ठी दी और खुद कप्तानी की रेस से बाहर हो गई। अब यहाँ तीसरी चिट्ठी खोलते हैं। ये है कुनिका सदानंद की चिट्ठी, जो कि कुनिका को उनके बच्चों की चिट्ठी मिली थी। तो बच्चे बोल रहे हैं कि माँ, जो चीज़ें आपको 40 साल में नहीं मिली वो अब मिल रही हैं। आप हर उस औरत के लिए प्रेरणा हो जो अपने सपनों के लिए लड़ना चाहती है। यह सुनते ही कुनिका का आत्मविश्वास बढ़ गया और उन्होंने सभी को गले लगा लिया। अब यहाँ अमाल मलिक और फरहाना का देखते हैं इनकी चिट्ठियों में क्या लिखा है। अमाल के पास फरहाना की चिट्ठी आई थी और अमाल ने बिना सोचे उसे पढ़ने के लिए दे दिया और बिग बॉस ने उन्हें कप्तानी की रेस से बाहर कर दिया। तो घर वालों ने अमाल की संवेदनशीलता की तारीफ की। और वहीं बशीर अली की चिट्ठी का पता करते हैं। तो बशीर के पास मृदुल की चिट्ठी आई और उन्होंने तुरंत मृदुल को दे दिया और कहा, तू इस घर का दिल है। इससे घर में भावनाओं की लहर दौड़ गई। वहीं गौरव खन्ना के फैसले को देखते हैं कि गौरव को कुनिका की चिट्ठी मिली और उन्होंने बिना झिझक उन्हें दे दी और कप्तानी से हाथ धो बैठे। बिग बॉस ने उन्हें गौरव के इस फैसले की सराहना की। वाकई में बहुत अच्छा। इसके बाद फरहाना और नीलम की चिट्ठी का विवाद था, जो कि फरहाना को नीलम की चिट्ठी मिली, उन्होंने नियमों के चलते उसे फाड़ दिया। नीलम टूट गई और रोते रोते बोली, एक पल के लिए भी किसी का दिल मत तोड़ो। गौरव ने फटे हुए पत्र को जोड़कर नीलम को पढ़ने दिया, लेकिन बिग बॉस ने इसे नियम उल्लंघन बताया और पूरा टास्क रद्द कर दिया। इंसान है तो गौरव खन्ना है, सही बताऊं, बहुत इंसानियत है इस बंदे के अंदर, बहुत अच्छा भला दिल है। अच्छा, इसके बाद भावनाओं का तूफान आया था, जो कि हर घर वाला अपनी चिट्ठी पढ़कर टूट गया। किसी ने माँ की याद में आंसू बहाए तो किसी ने अपनी गलती का एहसास किया और किसी ने समझा कि जीत से ज़्यादा कीमत है अपने अपने घर वालों के प्यार की। वाकई में बहुत, जिस तरीके से प्रोमो दिखा दे ना, मैं नहीं, हर कोई उस प्रोमो को देखकर एकदम मतलब सनसनी सी फैल जाती है पूरी बॉडी में। वाकई में इतना सब कुछ छोड़ के बिग बॉस के घर में जाते हैं। चिट्ठी आई है, टास्क बहुत ही ज़्यादा रुला देने वाला है। आपको भी देखने को मिलेगा और आप आज ही मिलेगा शायद। और आप कितने बड़े से बड़ा पक्के दिल वाला, पत्थर दिल वाला होगा ना, मैं नहीं मान सकती कि वो भी रह जाएगा। बहुत, चलिए फिर देखते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बातें, चिट्ठी आई है, ठीक। अब यहाँ से तान्या मित्तल ने तो अपना रास्ता देख लिया, लेकिन मालती चाहर, जिसने पूरे घर वालों का राशन वेस्ट कर दिया, वो अभी तो लड़ाई झगड़ा इतनी तेजी के साथ करती है कि कुछ पूछो ही मत।
मान लो अगर तुझे राशन नहीं चाहिए था तो तू खा क्यों रही है? मत खाना। अब तू कहे कि ये घर वाले खाने के लिए जी रहे हैं, खाने के लिए लड़ रहे हैं, तो भाई तूने इतनी बड़ी गलती की है तो तू छोड़ दे। तू तो खाने के लिए नहीं जी रही ना, जीने के लिए खाती है, या जीने के लिए भी नहीं खाती तू तो। हम तो यूँ कह रहे हैं तू छोड़ दे, क्योंकि तूने गलती की और जान के गलती की। वैसे अनजाने में गलती हुई हो तो इंसान ये सोच लेता है कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई। लेकिन जान के कोई गलती करे ना, तो मैं होती ना नेहल की जगह पर, तो मैं तो सीधे सीधे बिग बॉस से ये रिक्वेस्ट करती कि चाहे कुछ भी हो जाए सर, ये तो धोखाधड़ी है और एकदम क्या कहते हैं उद्दंडपना है कि जान के और ये इस तरीके से काम किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये सबकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो इसको ऐसा कीजिए कि इसको बिल्कुल कुछ भी मत कीजिए। हाँ, वो अलग चीज़ है कि बाद में तो हर किसी का मन पसीज जाता है, ऐसा कोई कर तो नहीं सकता, लेकिन एक बार धमकी तो देनी चाहिए थी कि ये होश में आ जाए, ये पागल है क्या करने आई थी और क्या करने जा रही है, क्या कर रही है, ये सही थोड़ी है ये। नहीं है तो खाना बंद कर, व्रत रख ले। लोगों का क्या है, 16-16 दिन तक महालक्ष्मी के व्रत रखते नहीं है, 5-5 दिन तक रखते हैं, कार्तिक रखते नहीं है। तू रख ले, तूने तो इतनी गलती की है, फिर रख ले, क्या फर्क पड़ता है। यानी कि पूरे आगरा का नाम बदनाम कर रही है, पागल है कि ये। मैं भी आगरा की हूँ, आगरा के पास की, जस्ट आगरा फिरोजाबाद के बीच की हूँ। तो नाम बदनाम हो रहा है, ये कोई तरीका थोड़ी है। गलती है वो गलती तो मानी जाएगी और फटकार दी जाएगी, ऐसे थोड़ी होगा। भाई ने नाम कमाया और वो बहन डुबो रही है, ये कोई तरीका थोड़ी है। तो ये लंबा वीडियो हो रहा है, तो फिर मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।